दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। हालांकि मैं लोगों की आप बीती सुनाता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके साथ हुए हादसे को आप तक लाता हूं, जिसे सुन आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं और मुझे आशा है कि आगे भी देंगे। पर याद रहे, हम अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। हमारा मकसद बस आप लोगों से जुड़ना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक अपने आप पहुंच जाए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी लाखों लोगों तक पहुंचे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो कहानी को अंत तक सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। मेरा नाम शुभम है और मैं हरियाणा के जिला करनाल के एक गांव का रहने वाला हूं। और मेरी कहानी की सच्चाई जानकर हो सकता है कि आपको कुछ शिक्षा भी मिले। बात दरअसल यह है कि एक बार मैं और मेरे 3 दोस्त शराब पी रहे थे। तभी हमने गांव के बाहर जंगलों में जाने का प्लान बनाया और गांव से बाहर जाकर जंगलों के पास जाकर खड़े हो गए। उस समय लगभग 10:30 बजे होंगे। हमने शर्त लगाई कि जंगल के अंदर जो कुआं है वहां कौन जाएगा। पहले तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जब सब चुपचाप रहे तो मेरा कजन बोल पड़ा, मैं जाऊंगा। हम सब ने हामी भर दी और वो निकल पड़ा जंगल की ओर। हम सब उसे देखते रहे और देखते ही देखते वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। हमें लगा शायद वो वहां होकर ही आएगा, और वहां होकर आने का सबूत था घास। वो कोई आम घास नहीं थी। उस घास का रंग थोड़ा बैंगनी सा था और वो सिर्फ कुएं के चारों ओर ही पाई जाती थी। हम सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हम सब उसी ओर भागे और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे तो मेरे दोस्त ने उसके पैरों की तरफ देखा तो पाया, आप शायद इस बात पर यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन सच में उसके पैरों पर खून लगा हुआ था। लेकिन सवाल यह था कि हम ये मान सकते हैं कि पैरों में शायद कुछ चुभ गया होगा, इसलिए खून आना लाजमी था। पर यकीन मानो, पूरे पैर पर चोट के निशान कहीं नहीं थे। ये सब देख मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं देखता हूं आखिर कौन है, और वो कुएं के पास जाकर कुछ उर्दू भाषा में बोलने लगा। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सब हैरान थे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उसे उर्दू नहीं आती थी, और दूसरी कि वो कुछ टाइम से तंत्र विद्या का अभ्यास सीख तो रहा था मगर असफल रहा। उसे ऐसा करते देख मुझसे रहा नहीं गया और मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं भागकर कुएं के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने बहुत भला बुरा कहा, पर मैं नहीं जानता था कि शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी। इसके बाद हम सब वापस घर चले गए और ठीक अगली ही रात से मेरे साथ उस आत्मा का खेल शुरू हो गया। मैं अपने कमरे में अक्सर अकेला ही सोता था। मुझे अच्छे से याद है, आधी रात को मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे के बाहर कोई चक्कर लगा रहा है, और वो पायल की आवाज जिसे मैं साफ सुन पा रहा था। जबकि जहां मैं सोता हूं ठीक मेरे कमरे के दरवाजे के सामने हमारा मंदिर भी है। लेकिन तब भी पायल की आवाज लगातार आती रही। जब ऐसा मेरे साथ रोज होने लगा तो मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाता था। ये बात मैंने अपने घर में भी बताई, पर इस बात को घर वालों ने सीरियस नहीं लिया, और अब ये मेरे लिए चुनौती बन रही थी। मेरे दिल में शाम होने के बाद डर पैदा होने लगा, और फिर एक रात करीब 2:30 बजे वही पायल की आवाज आने लगी। मेरी नींद टूट चुकी थी। बस मैं आंखें खोलकर बार बार करवटें बदलने लगा। बस सुबह का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक मुझे किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। लेकिन मैं वैसा का वैसे ही लेटा रहा। अचानक मेरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझे एक बक्से में बंद करके रख दिया हो। मैंने अपने मन में सभी को याद किया जिनको मैं पूछता हूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने अपनी गलती की माफी मांगी और फिर अचानक मेरे मुंह से हनुमान जी का नाम निकला।
तभी मेरा शरीर हल्का होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पर खून पैरों से लेकर सर तक चलता हुआ महसूस हुआ और वो जाते जाते मुझ पर हंस रहा था। इसके बाद मैं एक पंडित के पास भी गया। आप यकीन माने, मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने सब बता दिया और कहा, तुम्हारे घर में बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे घर की देवी देवता रक्षा करते हैं जिसे तुम पूजते हो, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो बस तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए था, जो कि तुमने उस रात जंगल में किया था। तो दोस्तों, ये थी शुभम की कहानी जो हरियाणा से है। चलिए एक नजर हमारी दूसरी कहानी पर डालें। दोस्तों, हम कई बार गलतियां तो करते हैं, पर उसका नुकसान जरूरी नहीं कि हमें ही उठाना पड़े या फिर किसी और को। मुसीबत कभी बता के नहीं आती, और जब आती है तो कहानियां बन जाती हैं। मेरा कहना बस इतना है कि अगर आप किसी चीज को मानते हो या नहीं, पर किसी का मजाक उड़ाना यह ठीक नहीं। चलिए एक नजर दूसरी कहानी पर डालते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुष्क शाकरे है। मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर से हूं, और यह किस्सा तब का है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उन दिनों मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो मैं अपनी छुट्टियों का मजा लेने के लिए अपने मामा के घर पुणे चला गया। मेरे मामा जिस अपार्टमेंट में रहते थे, ठीक उसके बिल्कुल पीछे एक प्लेग्राउंड था, और जब भी कभी मैं बैल्कनी में खड़ा होता तो वहां खूब सारे बच्चों को खेलता हुआ पाता। सुबह से लेकर शाम तक वहां काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर 6 बजे के बाद सब लोगों का वहां पर दिखना बेहद कम हो जाता। लेकिन सोसाइटी के हिसाब से ऐसे पार्कों में तो रात में भी चहलकदमी देखने को मिल जाती है, पर यहां बिल्कुल उलट था। शाम होते ही लोग वहां से ऐसे गायब हो जाते जैसे किसी बारात से लोग खाना खाकर अपने अपने घर को चले जाते हैं, और 8 बजे के बाद वहां एक आदमी नहीं दिखाई देता था, और गेट पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड भी ताला लगाकर वहां से चला जाता। वैसे मेरे मामा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और वो इन सब बातों में यकीन नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन मामा का जवाब मुझे हर बार हंसा देता। उनका कहना था कि लोगों ने बातें बनाई हुई हैं कि 8 बजे के बाद वहां कोई बच्ची पार्क में खेलने आती है, और अगर कोई उसे खेलते हुए देख ले तो वो उसे अपना दोस्त बनाकर खेलते खेलते कहीं गायब कर देती है। इस बात के ऊपर हम दोनों खूब हंसे और आराम से सो गए। पर मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो दिखने में कैसी होगी? क्या वो सच में है या नहीं? और लोगों की बातें, न जाने क्यों मेरा मन उसी बात की तरफ खींचा जा रहा था, और मैंने सोच लिया कि मुझे रात को उस पार्क को देखना है। रात हुई और समय कुछ 9:30 का था। मैंने खिड़की से बाहर प्लेग्राउंड की तरफ देखा तो पाया कि पूरा पार्क फॉग से भरा हुआ है। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खेल रहा हो। मुझे एकदम से हैरानी हुई। मैं एकदम से भागकर लिफ्ट से नीचे की ओर गया और सीधा उस प्लेग्राउंड की ओर बढ़ने लगा। मैं जानता था कि ऐसी कोई नेगेटिव शक्ति नहीं होती है, पर मैं बस पता लगाना चाहता था, इसलिए मैं उस प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगा। और जैसे ही मैं मेन गेट के पास पहुंचा तो पाया कि सारा का सारा फॉग हट चुका था और हंसने की आवाज मुझे फिर से आने लगी। मैंने हिम्मत कर आवाज लगाई, यहां कोई है? मेरे बोलते ही आवाज तेज हो गई और आवाज मेरी तरफ ही बढ़ने लगी। मैं ग्राउंड के बाहर ही खड़ा रहा। बस थोड़ी राहत थी कि गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी अचानक मैंने देखा कि गेट के सामने ठीक मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे सामने थी। मैं अचानक उसे देखकर थोड़ा डर गया। एक तो उसका चेहरा मुझे साफ नहीं दिख रहा था। मैंने हिम्मत कर उसे गौर से देखने की कोशिश करी। यकीन मानो, जब मैंने चेहरा ठीक से देखा तो पाया कि उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह छिला हुआ था। देखकर ऐसा लगता था मानो जैसे किसी ने बैट से बड़ी जोर से मारा हो। ये देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बड़ी ही तेजी से वापस भागा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। घर पहुंचने के बाद
मैं काफी देर तक तो किसी से कुछ बोल ही नहीं पाया। बस मामा के घर से वापस अपने घर जाने की सोच रहा था। तसल्ली थी तो बस इतनी कि मैं बच गया था। तो दोस्तों, देखा आपने, ये तो थी अनुष्क शाकरे की कहानी। आखिर में उन्होंने यह भी बताया कि उसके किसी दोस्त ने उसे बताया कि उस लड़की के चाचा ने उस बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारकर उसी पार्क में दफना दिया था, जो कि आज भी वहां पर डर बना हुआ है। और तो और 8 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और एक बात ध्यान रखें, आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। मैं जल्द ही अगली कहानी में मिलूंगा। तब तक के लिए आप आराम करें।